घर के कामों को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ा सा तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का जो फैब्रिक या फॉर्म होता है, हमारे नए साड़ी, नए कुर्ता, नए शर्ट, किसी भी नए कपड़े में ये फॉर्म मिल जाती है। और हम क्या करते हैं, साड़ी या नए कपड़े को खोलने के बाद ये जो फॉर्म है इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर ये अगर आप संभल कर रखें तो इससे आप घर के कई सारे काम कर सकते हैं और आपके काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो चलिए आज मैं आपके लिए ये सारे फॉर्म को कैसे आपको यूज़ करना है वही टिप्स लाई हूँ जो आपके बहुत ही काम आएंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी फॉर्म से हम हमारे बर्तन को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह जो कप होता है या अगर आप कांच के ग्लास को क्लीन कर रहे हैं तो ये फॉर्म को आप यूज़ कीजिए, क्योंकि इस तरह बर्तन में अगर हम स्कॉच ब्राइट का यूज़ करें तो इसमें कई सारे दाग हो जाती है। और अगर आप इस तरह सॉफ्ट सा एक फॉर्म ले लें और इससे आप क्लीन करें तो ये जो कप या कांच के बर्तन है वो आसानी से क्लीन भी हो जाएगी और बिल्कुल ग्लेस भी रहेगा, मतलब किसी भी जगह में कोई भी दाग नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और इस तरह फॉर्म में आप बर्तन धोएंगे तो बहुत ही झाग निकलती है, जिससे कई सारे बर्तन को हम धो सकते हैं। और ये जो सिंक है, इस सिंक को भी हम इसी फॉर्म से क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा विम लिक्विड या किसी भी साफ साबुन ले लीजिए और इस तरह आप थोड़ा सा घस लीजिए। स्कॉच ब्राइट की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कितना झाग ये निकल रहा है। इस तरह आप आपके नल को भी क्लीन कर सकते हैं। देखिए धोने के बाद कितना चमक रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। किचन में खाना बनाते समय कई समय किचन की फ्लोर में इस तरह से ऑयल गिर जाती है और हम क्या करते हैं, किसी कपड़े से इसे पोंछते हैं, फिर इस कपड़े को हम धोते हैं। अगर आपके पास बेकार पड़े इस तरह फॉर्म है तो उसी फॉर्म से अगर आप इस ऑयल को इस तरह से थोड़ा सा ले लेंगे तो इसी फॉर्म में ये सारा ऑयल आ जाएगा और ये फ्लोर बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। और ये फॉर्म को आप फेंक सकते हैं या इसे धो भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह का एक प्लास्टिक की कोई भी कंटेनर ले लीजिए और इस तरह थोड़ा सा मोटा वाला एक फॉर्म ले लीजिए और इस फॉर्म को इस कंटेनर में इस तरह से रख दीजिए। और इससे हम क्या काम कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। अगर आप सिलाई के शौकीन हैं, सिलाई करते हैं, तो इस तरह का पिन तो आपके पास होगा ही। और ये पिन बहुत ही छोटा होता है जिसके कारण हमसे बहुत ही गुम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से इस थोड़ा सा फॉर्म में इसको इस तरह से रखें, देखिए देखने में भी बढ़िया लगती है और आपको बहुत ही आसानी से ये मिल भी जाएगी। जब भी काम करें तब इसको आप निकालें और जब काम ख़त्म हो जाए तब इसको आप ढक्कन लगा कर रख दें। तो इससे ये सेफ्टी भी रहेगी और आपका काम भी बहुत ही आसान होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह का कांच का या जो मेटल का बर्तन होता है ये तो हमें यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर अगर हमें इसे सावधानी से ना रखें तो ये जल्दी टूट भी जाती है। तो अगर आप इस तरह का बर्तन यूज़ करते हैं तो इसको थोड़ा सा सावधानी से रखें। तो आप क्या कीजिए, इस तरह जो मोटा वाला फॉर्म आता है इस फॉर्म को आप ले लीजिए और थोड़ा सा बड़ा साइज़ का फॉर्म लीजिए और इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो इसे आप ना भी काट सकते हैं और अगर कम है तो इस तरह छोटा छोटा पीस करके इसको काट लीजिए और बीच में इस तरह से रखिए और फिर इसके ऊपर एक एक थाली रखिए। इससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छी तरह रहेगा और टूटने की भी कोई संभावना नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें हमने फॉर्म रखे हैं
तो इसमें हम और भी चीज़ रख सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर इस तरह कान की बाली है तो ये जो बाली हम क्या करते हैं, इसे ऐसे ही समेट कर रख देते हैं और इधर उधर बिखर जाती है और काम के समय ये हमें आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आप क्या कीजिए, इसमें अगर इस तरह से आप घुसा कर रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल भी जाएगी और ये देखने में भी बढ़िया लगती है। तो इस तरह से आप कान के झुमके या बाली को रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और इसी फॉर्म से हम गैस ओवन को भी क्लीन कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको गैस ओवन क्लीन करना है तो आप एक फॉर्म ले लीजिए और एक फॉर्म को लेकर आप सूखा ही फॉर्म को लेकर इस तरह अगर गैस ओवन के चारों ओर थोड़ा सा घस लेंगे तो जितना भी ऑयल है या जितना भी तेल गिरा है सब इस फॉर्म में आ जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और गैस ओवन आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा क्लीन करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा साफ साबुन लगाकर क्लीन करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह आप किसी भी लिक्विड या साफ साबुन दे दीजिए और इस फॉर्म से आप इसी तरह थोड़ा सा घस दीजिए। बहुत ही हल्के हाथों से घसिए और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये क्लीन हो जाती है। और फिर आप इस फॉर्म को भिगोकर एक बार इसे पोंछ दीजिए। आप देखेंगे कितनी आसानी से क्लीन हो जाएगी। इसी तरह ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर को भी आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जितना भी ऑयल गिरा है सारे ऑयल इस फॉर्म में आ जाती है। और एक सूखे कपड़े से सारे चीज़ को पोंछ दीजिए। देखेंगे बिल्कुल चमक जाएगी गैस ओवन और आपका फ्लोर। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। हमने यहाँ थोड़ा सा बड़ा साइज का एक फॉर्म लिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह थोड़ा सा बड़ा साइज का एक फॉर्म है तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंके। इससे आप आपके कई सारे काम कर सकते हैं। और इस तरह एक आप वाइपर ले लीजिए, जिस वाइपर से आप पानी को पोंछते हैं, इसी वाइपर को आप ले लीजिए और इस वाइपर में इस तरह आप फॉर्म को लगा दीजिए। तो इस तरह लगा सकते हैं या इसको आप डबल करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप लगा दीजिए और लगाने के लिए आप यहाँ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्लिप हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं उसी क्लिप को ले लीजिए और इस तरह से आप क्लिप को इस वाइपर में फॉर्म के साथ लगा दीजिए। तो इस तरह आप 2 या 4 क्लिप इसमें लगा दीजिए और थोड़ा सा पानी इसमें इस तरह से छिटक दीजिए या फॉर्म को आप पहले ही भिगो सकते हैं। और इससे आप क्या काम कर सकते हैं, ये आपके घर को ये फॉर्म पोंछ सकती है। देखिए इस तरह जिस जगह आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, तो इस तरह से आप इस फॉर्म के मदद से पूरे घर को पोंछ सकते हैं। इस तरह जो हमारा बेड होता है, इस बेड के नीचे हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, तो इस तरह हम इस बेड के नीचे को पहुंच नहीं पाते हैं। तो अब अगर आप इस तरह एक फॉर्म और वाइपर का यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी जगह को पोंछ सकते हैं। और इसी तरह से ही आप आपके वॉल को भी पोंछ सकते हैं। तो आप देख लेते हैं, देखिए फॉर्म में कितना मैल निकल आया है। हमने घर को पोंछा, एक घर को ही पोंछा और आप देख सकते हैं इसमें कितना मैल निकल आया है। और इसी फॉर्म को आप क्लीन करके फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। किचन में काम करते समय कई समय हमारे हाथ से पानी भी गिर जाती है और इस पानी को पोंछने के लिए हम कपड़े का यूज़ करते हैं। पर अगर आपके पास इस तरह फॉर्म अवेलेबल है तो आप इसी फॉर्म का यूज़ करके ये फ्लोर को बहुत ही आसानी से पोंछ सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये फ्लोर क्लीन भी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का सारा टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।